प्यूर्टो माल्डोनाडो दक्षिण पूर्वी पेरू में माद्रे डी डियोस क्षेत्र की राजधानी है। इसे दक्षिणी अमेज़न जंगल के प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है। केंद्रीय ओबेलिस्को टावर से शहर के नज़ारे दिखाई देते हैं, साथ ही स्थानीय इतिहास की प्रदर्शनियां भी हैं। प्लाजा डे अल्मास के पास मैड्रेस डी डियोस नदी के किनारे पर एक व्यस्त फेरी डॉक है। शहर के पास जैव विविधता वाले तम्बोपाटा राष्ट्रीय रिजर्व सवाना और पुराने विकास वाले वर्षावन तक फैले हुए हैं। दक्षिण पूर्वी पेरू में अमेज़न वर्षावन में एक शहर है जो बोलिविया की सीमा के 55 किलोमीटर 34 मील पश्चिम में है, जो तम्बोपाटा और माद्रे डी डियोस नदियों के संगम पर स्थित है। बाद की नदी अमेज़न की सहायक नदी के रूप में मदीरा नदी में मिलती है। ये शहर माद्रे डी डियोस क्षेत्र की राजधानी है। प्यूर्टो माल्डोनाडो पास में मानो नेशनल पार्क, तम्बोपाटा नेशनल रिजर्व और बहुजा सोनेने नेशनल पार्क हैं, जिन्हें प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए स्थापित किया गया है। ये दुनिया के कुछ सबसे प्राचीन प्राथमिक वर्षावन हैं। इनमें कई ऑक्सबो झीलें और मिट्टी की चाटें शामिल हैं, जहां सैकड़ों पक्षी, जिनमें माइको भी शामिल हैं, मिट्टी पर भोजन करते हैं। इस क्षेत्र के स्वदेशी लोगों में माचे गेंगा हैं। प्रकृति के साथ जुड़ना जंगल के माध्यम से चलने में सक्षम होने की संभावना है। इसकी आवाज सुने और अपने निवासियों से पूर्ण सद्भाव में मिले। इन नियुक्तियों का पालन करें और आप पेरू के अमेज़न पर सकारात्मक प्रभाव छोड़ेंगे। प्यूर्टो माल्डोनाडो शहर पेरू के दक्षिण पूर्व में है। पेरू के तीसरे सबसे बड़े विभाग माद्रे डी डियोस क्षेत्र में कुस्को के बगल में है। प्यूर्टो माल्डोनाडो पीएम जाने के लिए आप लिमा से 1.5 घंटे की सीधी उड़ान लेकर उड़ान भर सकते हैं। अप्रैल 2021 से आप कुस्को से केवल 30 मिनट में पाद्रे एल्डामेज हवाई अड्डे पर प्यूर्टो माल्डोनाडो जाने के लिए उड़ान भरने में सक्षम होंगे। जंगल इकोलॉजी उन लोगों के लिए डिजाइन किए गए हैं जो अमेज़न वर्षावन की गहरी खोज की तलाश में हैं। उनमें सब कुछ शामिल होगा। प्यूर्टो माल्डोनाडो हवाई अड्डे से के लिए भूमि और नदी परिवहन गतिविधियां और भ्रमण, सभी भोजन और आवास। लेकिन अगर उन सभी में एक ही शामिल है तो अनुभव और कीमतों में क्या अंतर है? मैं इसे 3 चीजों पर फिर से शुरू कर सकता हूँ। स्थान माद्रे डी डियोस नदी में स्थित कुछ लॉज माध्यमिक वन में बसे हुए हैं, जहाँ कृषि के लिए या सड़क कनेक्शन के बगल में भूमि का उपयोग किया गया था, इसलिए पहुँच में बहुत आसान है। तम्बोपाटा नदी के अधिकांश लॉज केवल नाव द्वारा ही पहुँचा जा सकता है और इसके पिछवाड़े में तम्बोपाटा राष्ट्रीय अभयारण्य है। वन्यजीव इसके स्थान के कारण आपके पास वन्य जीवों को खोजने के कम या ज्यादा मौके होंगे। आबादित वर्षावन के माध्यम से आपके पास मायावी जगुआर, एक हार्पी ईगल घोंसला या मकड़ी बंदरों सहित बंदरों की 4 से 5 प्रजातियों सहित द्वितीय वन्य जीवों को देखने की अधिक संभावना है। बेहतर सुझावों के लिए हमारे अमेज़न जंगल लॉज का चयन कैसे करें देखें। जब आप प्यूर्टो माल्डोनाडो की यात्रा करते हैं तो अमेज़न में नदी तट में जगुआर स्थिरता के लिए उनकी प्रतिबद्धता। यदि आप यहाँ तक पहुँचते हैं तो आप एक कैसे खोजकर्ता हैं जो प्रकृति की परवाह करते हैं और दुनिया को बदलने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आपने केवल इंस्टाग्राम तस्वीर के लिए नहीं, बल्कि अमेज़न वर्षावन संरक्षण और कल्याण पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए इतनी दूर की यात्रा की है। अपने मूल समुदायों के कई इकोलॉज स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर काम करते हैं या विज्ञान और संरक्षण परियोजनाओं का विकास करते हैं। परिणामों के लिए पूछें। यदि आपके पास मौका है तो उनमें से किसी एक में सक्रिय रूप से भाग लें। सबसे पहले याद रखें कि ये धूप का आनंद लेने और पूरे दिन स्विमिंग पूल में रहने की जगह नहीं है। अगर आप इसकी तलाश में हैं, तो उत्तरी जंगल या केंद्रीय जंगल में भी बहुत अच्छी जगह हैं। अमेज़न वर्षावन की खोज करने वाले साहसी लोगों के लिए तम्बोपाटा खोजकर्ताओं के लिए एक जगह है। आपको जानवरों को छूने, खिलाने या तस्वीर ले जाने के लिए सम्मानजनक स्थान नहीं मिलेंगे। यहाँ वन्यजीव अप्रत्याशित हैं, वे तस्वीर के लिए आपके करीब नहीं आते हैं। यह चिड़ियाघर नहीं है और सभी टूर ऑपरेटर प्रकृति और उसके वन्य जीवन का सम्मान करने के लिए बहुत प्रतिबद्ध हैं। आगे क्या करना है? ये कहने के बाद यहाँ शीर्ष 5 भ्रमण और गतिविधियाँ हैं जिनमें आपको तम्बोपाट की यात्रा के दौरान याद नहीं करना चाहिए। एक प्रकार का तोता मिट्टी चार्ट पर जाएं। 2 सबसे प्रसिद्ध कोलोराडो और चंचो है। पहले वाले ने 1994 में नेशनल ज्योग्राफिक कवर को प्रेरित किया, दूसरा पिछले 2 वर्षों में बहुत सक्रिय रहा है। आपके लिए बेहतर है कि आप दोनों में जा सके तो
एक कैनोपी टावर पर चढ़ें या एक कैनोपी वॉकवे पर जाएं। छत्र से वर्षावन को देखने का मौका मिलना ये एक अनूठा अनुभव है, क्योंकि अधिकांश प्रसिद्ध वन्य जीव जंगल के इस स्तर पर सक्रिय हैं। एक 35 मीटर ऊंचा कम से कम अमेज़न को पक्षियों के रूप में देखने के लिए एकदम सही होगा। 3 एक बाइल झील पर जाएं। ये मुख्य नदी का हिस्सा थे और कई प्रजातियों ने अपने शांत पानी में अपना घर बना लिया है, जिसमें पिरान्हा, कैमन और विशाल नदी के ऊँटबिलाव शामिल हैं। 4 रात की सैर में शामिल हो। अमेज़न वर्षावन रात में पूरी तरह से अलग है। बस अद्भुत साउंड ट्रैक इस अनुभव को अद्वितीय बना देगा। इसके अलावा आप रात में कई जीवों को पा सकते हैं। 5 विज्ञान और संरक्षण परियोजनाओं में सक्रिय रूप से भाग लें।